हरिओम। जय श्रीमन्नारायण। आज निर्जला एकादशी है, इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो इस बारे में हम लोग 5 मिनट चर्चा करेंगे कि यह भीमसेनी एकादशी क्या है। और निर्जला का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे कि जिसमें न नीर अर्थात जल और आहार यानी भोजन, न नीर हो न भोजन हो, यानी न जल हो न भोजन हो। इसका मतलब होता है निराहार या निर्जला। जो निर्जला है मतलब बिना जल का। तो जो 24 घंटे रहते हैं, रहेंगे, आज इसका संकल्प लिया है आप सबों ने। इस पर थोड़े चर्चे करना चाहता हूँ। तो बंधुवर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक साल में 24 एकादशियाँ होती हैं। 24 अर्थात एक महीने में 2 एकादशी, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। सबों का अलग अलग नाम है, अर्थात जो 24 एकादशी है उन एकादशियों के अलग अलग नाम बताए गए हैं और अलग अलग फल, 24 एकादशियों का अलग अलग फल भी है। तो बंधुवर, ये जो आज वाली जो एकादशी है अर्थात 17 तारीख है, 17 जून का। तो 17 जून वाली एकादशी को कहते हैं निर्जला एकादशी। ये निर्जला एकादशी जो है बंधुवर, जो आज के तिथि में पड़ रहा है स्मार्तों के लिए और वैष्णवों के लिए कल यानी 18 तारीख को है। पहले मैं ये क्लियर कर दूं, वैष्णवों के लिए 18 तारीख, साधु संत सन्यासियों के लिए, और स्मार्ता नाम यानी स्मार्तों के लिए जो गृहस्थ के लाइन में रहने वाले हैं, जो गृहस्थ का पालन करते हैं, उनके लिए आज बताया गया है। तो वो माँ बहन बेटी जो भी हैं, भाई बंधु जो भी हैं, जो आज के डेट में करेंगे। और आज के दिन ही रात्रि में गंगा सेवन का भी विधान है बंधुवर। गंगा सेवन क्यों करते हैं इस पर भी मैं बताता हूँ। उससे पहले इसका एक नाम है भीमसेनी एकादशी। यह कथा महाभारत से लिया गया है कि भीम जो थे, 5 पांडव में भीम बहुत ज़्यादा भोजन करते थे, अर्थात बहुत खाते थे वो भीम जी। तो एकादशी सभी पांडव किया करते थे, जिसमें भीम से नहीं रह पाते थे। तो भीम जी कहते थे कि हमसे ये सब नहीं होने वाला है। तो वही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, यदि तुम 24 नहीं कर सकते हो या अगर महीने में एक भी नहीं कर सकते हो, तो तुम वर्ष में कम से कम एक दिन, वही जो आज का दिन है, वर्ष में कम से कम एक दिन इस एकादशी को करो। और वही बात है कि जो आज की एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी जो करते हैं, उनको और कोई अन्य एकादशी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे यदि करते हैं तो ये तो और अच्छी बात है। एकादशी तो भगवान विष्णु का परम प्रिय व्रत है। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जो है वास करते हैं एकादशी में, एकादशी तिथि में। एकादशी करने वाले लोगों की बुद्धि, मति, विचार, आहार, आचार, व्यवहार धीरे धीरे हर चीज़ में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो बंधुवर, आज का जो एकादशी है वो निराहार रहकर करने वाला है और आप उसे कर रहे हैं, करेंगे भी। तो आप इसे कीजिए। और इस एकादशी का महात्म जो है, इसकी कथा जो है उन कथाओं को अपने विप्र देव, अपने ब्राह्मण देव के द्वारा सुनिए। और गंगा घाट पर वर्ष में एक दिन गंगा सेवन का बहुत बड़ा विधान है। वैसे तो हमने लगातार 3 महीने 90 और 91 दिन गंगा सेवन किया है, लेकिन आप लोगों तक मैं ये कहता हूँ कि एक दिन यानी वर्ष में एक दिन भी यदि आप करते हैं तो आपका वर्ष भर का पुण्य और फल मिलता है। इसलिए आप इस एकादशी को हर हाल में करें और एक ही एकादशी करें, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है।
तो आप अपने विप्र से इस एकादशी महात्म की कथा को आज के डेट में ज़रूर सुनेंगे। और हाँ, मैं उन माताओं से कहना चाहूँगा या उन पिताओं से कहना चाहूँगा जो वृद्ध हैं और जो कर रहे हैं, किए हुए हैं, आज के डेट में फास्टिंग हैं, अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपको प्यास लगना शुरू हो जाए, चूँकि आज धूप भी बहुत तीखा है, अन्य साल की तरह, हर साल की तरह ऐसा नहीं कि आज बदली घेरे हुए है या ठंडी हवाएं चल रही है, नहीं है ऐसा बंधुवर। आज के डेट में, आज की तारीख में लोगों को बुझाएगा, गर्मी बुझाएगा, गर्मी से प्यास बुझाएगी, गले सूखेंगे, तो उनके लिए हमारा सजेस्ट है, इसमें 3 चीज़ को मान्य नहीं है। क्या क्या? एक बच्चा, दूसरा रोगी जो बीमारी वाला है, और तीसरा वृद्धा यानी वृद्ध व्यक्ति। ये तीनों यदि ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाए तो आप गौमुख होकर, गौमुख यानी दोनों पैर को पीछे की ओर कर देना है और ये हाथों को यूँ इस तरीके से ऐसे कर देना है, और कर कर करके आप जल को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन विशेष परिस्थिति में ही ऐसे जहाँ तक हो सके इसे आप बर्दाश्त करने की क्षमता, भगवान का नाम लें, प्यास लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, यही सबका जप करना है। और अभी जो है सुबह का समय जो है अपने नित्य क्रियाकर्म को कर करके स्नान ध्यान कर लीजिए। ये नहीं कि गंगा जी ही जा करके स्नान करेंगे, ऐसा कोई बाध्यता नहीं। आप अपने घर में स्नान कर लें और कर करके जो आप दैनिक पूजा पाठ करते हैं उन पूजा पाठ को कीजिए। और एक माला तुलसी का माला अगर मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो अपने उंगलियों पर भी आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरीक़ा से 108 बार कीजिए, आपका कल्याण होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्रीमन नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय राधे श्याम।